अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 12.2। तो इस एक्सरसाइज की ही फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस एंड व्हिच ऑफ देम आर एक्सप्रेशंस, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो पहले देखिए इनमें कौन कौन सी एक्सप्रेशन है और कौन कौन सी यहाँ इक्वेशन है। तो देखिए 1 नंबर 3x माइनस 8, देखिए जहाँ जहाँ इक्वल साइन है जिसमें ये साइन मिलेगी वो होगी इक्वेशन, वरना वो महज एक एक्सप्रेशन रह जाएगी। तो इसमें देखिए ऐसी साइन तो नहीं, तो 1 नंबर एक्सप्रेशन है। 2 नंबर देखिए ये भी एक एक्सप्रेशन है। अच्छा 3 नंबर देखिए यहाँ इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। 4 नंबर देखिए यहाँ इक्वल साइन है तो ये भी इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा 5 नंबर देखिए इस यहाँ इक्वेशन नहीं तो ये इक्वल साइन नहीं तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। 6 नंबर देखिए यहाँ इक्वल साइन नहीं तो ये जस्ट एक्सप्रेशन है। 7 नंबर देखिए इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। 8 नंबर देखिए यहाँ तो इक्वल साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। 9 नंबर देखिए इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। अब यहाँ कह रही है कि जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालना, फाइंड आउट करना। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब है 1 2 3 ऐसे पुट करना। अच्छा अब देखिए इनको सॉल्व करना तो ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो फर्स्ट देखिए 3 नंबर है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन लिखना x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो देखिए फॉर x इज इक्वल टू 1, पहले 1 2 3 ऐसे ही लेना। तो यहाँ देखिए फॉर x इज इक्वल टू 1, देखिए x के वैल्यू 1 पुट कीजिए तो x की जगह 1 है, x की जगह 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गई। बड़ा नंबर नेगेटिव है ना, तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, इस साइड में क्या है 8 है, दोनों साइड बराबर नहीं है। अच्छा फिर से देखिए फॉर x इज इक्वल टू 2 देखते हैं, तो देयरफॉर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 8 के बराबर नहीं है ना। तो देखिए ऐसा नहीं होगी, यहाँ अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के देखिए कौन सी नंबर से 2 माइनस करने से 8 होगी। यहाँ x माइनस 2 ना, तो यहाँ कौन सी नंबर से 2 माइनस करने से 8 होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो 10 है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर x इज इक्वल टू 10। देखिए ऐसे आपको अप टू 9 तक चेक करना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2-3 ऐसे ही ट्रायल कर देना। 1 से लेकर 10 के बीच 3-4 नंबर लेके ऐसा ट्रायल कर देना, और बाद में डायरेक्ट आपको तो पता है ना, तो डायरेक्ट फॉर x इज इक्वल टू 10 लिख दीजिए। तो देखिए 10 माइनस देयरफॉर 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 8 है ना, मिल गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल गई ना। तो देखिए सीन्स x is equal to 10 satisfies the equation, so the value of x is 10। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 7a प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन है ना। तो पहले 1 2 3 ऐसे लेके चेक करते हैं। तो देखिए फॉर a इज इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल a है, फॉर a इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर 7 इंटू 1 प्लस 21। अच्छा इज इक्वल टू 7 1 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28, तो इस साइड में 0 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ मतलब क्या है, a के वैल्यू जितने आप पॉजिटिव लेंगे ना तो यहाँ 0 कभी भी नहीं आएगी, मतलब a के वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अच्छा फिर से देखिए फॉर a इज इक्वल टू माइनस 1, अब माइनस 1 लेके चेक करते हैं। तो देखिए देयरफॉर 7 इंटू माइनस 1 प्लस 21, देखिए इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 है, दोनों में एक नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 14 है। तो देखिए आप वैल्यू कम हो गई ना, यहाँ कम होते आ रही है माइनस लेने से। पहले बार 28 है, अब 14 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है।
तो आप देखिए यहाँ एक्चुअली क्या होगा, अगर यहाँ 21 है -21 है तो ये भी +21, तो +21 -21 कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो -21 कैसे मिलेगी, देखिए 7 है ना एक फैक्टर, तो 7 3 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, तो मतलब ए की वैल्यू -3 होने से क्या होगी, -3 × 7 -21 हो जाएगी, यहाँ +21 तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगी। इसलिए यह लिखती देखिए फॉर ए इज इक्वल टू -3, तो देयरफॉर 7 × -3 + 21 इज इक्वल टू -21। देखिए -21 ना, 3 7 21 + 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिल गई ना। तो सिंस a इज इक्वल टू -3 satisfies the equation, so the value of a is -3। हो गई भाई आंसर। अब देखिए 7 नंबर 9 इज इक्वल टू 18, ये भी इक्वेशन है ना। तो देखिए फॉर a इज इक्वल टू यहाँ 1 लीजिए, तो देयरफॉर 9 × 1 इज इक्वल टू 9 है, तो इस साइड में 18 तो नहीं आया ना, नॉट इक्वल टू 18। तो देखिए फिर से ट्राई करनी पड़ेगी। तो फॉर a इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 9 × 2 इज इक्वल टू 2 9 = 18, तो राइट साइड में भी 18 आया ना। तो देखिए ऐसे ही लिखना, सिंस a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या लेने से बोथ साइड बराबर आ रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बोथ साइड बराबर आना मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करना। तो a के वैल्यू 2 लेने से a इज इक्वल टू 2, सिंस द वैल्यू ऑफ a इज 2। क्या बात है। अब देखिए 9 नंबर है, 9 - x इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है ना। तो देखिए फॉर x इज इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल x है, 1 लेके चेक करते हैं। तो देयरफॉर 9 - 1 इज इक्वल टू 8 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो फॉर x इज इक्वल टू 2 है, तो 9 देयरफॉर 9 - 2 इज इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब क्या है, यहाँ x की वैल्यू क्या होने से वो वैल्यू 9 से माइनस करने से 0 होगी, ऑब्वियसली 9, तो 9 - 9 0 है, तो मतलब x की वैल्यू 9 होनी चाहिए ना। तो इससे भी नहीं हुआ ना, तो देखिए फिर से ट्रायल करनी पड़ेगी। फॉर x इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर 9 - 9 इज इक्वल टू 0, 9 लेने से 0 हुआ। तो सिंस x इज इक्वल टू 9 satisfies the equation, so the value of x is 9 है, वैसे ही सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू फॉर द लिटरल एंड फाइंड आउट इफ द वैल्यू गिव्स ए सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इफ द वैल्यू गिवन इज फॉल्स देन गिव द करेक्ट वैल्यू बाय वर्किंग द इक्वेशन आउट बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ कुछ इक्वेशंस दी जाएगी 2 नंबर में, यहाँ वैल्यू दी जाएगी, ये इक्वेशन ही यहाँ वैल्यू है, और यहाँ ये वैल्यू 2 है कि फॉल्स बताना। तो देखिए x - 3 इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू क्या होने से, इससे 3 माइनस करने से 18 हो गई। तो यहाँ दे रखा 20, तो देखते हैं x की वैल्यू 20 लेना। फॉर x इज इक्वल टू 20, तो देयरफॉर 20 - 3 इज इक्वल टू 20 - 3 17 है, नॉट इज इक्वल टू 18 है, 18 नहीं हुआ ना, तो देयरफॉर ये फॉल्स है। तो देयरफॉर ये सॉल्यूशन है, देयरफॉर फॉल्स, ये फॉल्स है। अब करेक्ट करना, तो फॉर x इज इक्वल टू, बाई ट्रायल एंड एरर मेथड से करेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे देखिए x के वैल्यू यहाँ 21 लेने से 21 - 3 18 हो गई, लेकिन 1 2 3 4 5 वैसे ही देखिए 21 बार आपको ट्राई करनी पड़ेगी, और 21 बार में आपको सही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देखिए इतने सारे ट्रायल में बहुत सारे टाइम्स लग जाएगी, तो 2-3 ले लेना, पहले 2-3 बार ट्रायल कर देना। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो देखिए देयरफॉर 1 - 3 इज इक्वल टू -2 होगी, नॉट इक्वल टू 18 है। अच्छा ये सही नहीं हुआ। अच्छा फॉर x इज इक्वल टू 10 लेके देखते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही है, x इक्वल टू 10 लेना,
तो देयरफॉर 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 नॉट इक्वल टू 18 है। अच्छा, तो 10 से भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ डिफरेंस कम आ रही है, तो मतलब और भी लेनी होगी। तो फॉर आप डायरेक्ट ले लेना x इज इक्वल टू 21 ले लेना, तो देयरफॉर 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18, तो सेटिस्फाई हो रही है ना। आप फाइनली ऐसे लिखना सिंस x इज इक्वल टू 21 satisfies the equation, so the value of x is 21। सेम 1 नंबर की तरह ऐसी है, ठीक है। आप 2 नंबर देखिए 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 21 और x y की वैल्यू यहाँ 10 दे रखे, क्या ये सही है? तो देखिए फॉर x इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर 2 इंटू वाई की वैल्यू 10 है प्लस 1 है, तो इज इक्वल टू 2 10 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। तो देखिए 10 लेने से राइट साइड 21, लेफ्ट साइड 21 आ रही है, राइट साइड के बराबर आ रही है, तो मतलब क्या है? ये सही है, तो ये ट्रू है, ट्रू। तो जो वैल्यू ट्रू है और आगे मत बढ़ना, ट्रू जबकि वैल्यू ट्रू है, सही है यहाँ, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये भी नहीं लिखना, ये भी इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इसको कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम गलत क्वेश्चंस को सही करते हैं, तब जाके इसको लिखनी पड़ती है। तो आप मत लिखना, इतने तक लिखने से हो जाएगी, ठीक है। आप देखिए 3 नंबर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ ए की वैल्यू 1 दे रखा, तो देखिए सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर 4 प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू ए ना, 5 मतलब 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो देखिए इज इक्वल टू 4 प्लस, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू 4 प्लस 5 1 5 है, तो इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 है, राइट साइड के बराबर है ना, तो देयरफॉर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए b प्लस 5 इज इक्वल टू 100, यहाँ b की वैल्यू 85 दे रखा है, तो फॉर b इज इक्वल टू 85, तो देखिए देयरफॉर 80 b की जगह 85 होगी, 85 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 है, नॉट इक्वल टू 100 है, 100 के बराबर है ना। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, b की वैल्यू 85 होने से 100 से अभी भी कम हो रही है, 90 हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? b की वैल्यू और भी बढ़ना चाहिए। तो फिर ट्रायल करते हैं फॉर b, अच्छा तो ये देखिए फॉल्स है, ये तो फॉल्स, देयरफॉर ये फॉल्स, ये फॉल्स है। अच्छा आप देखिए करेक्ट करना, तो पहले ट्राई करते हैं फॉर b इज इक्वल टू 85 लेने से तो 100 से अभी भी कम हो रहे हैं, तो 90 लेके चेक करते हैं। फॉर b इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95 है, अभी भी 100 से कम हो रही है, नॉट इक्वल टू 100, तो इसका मतलब क्या है? और भी आगे बढ़ना होगा, तो आप 95 लेते हैं, फॉर b इज इक्वल टू 95, तो देयरफॉर 95 प्लस 5, 95 प्लस 5 b की वैल्यू 95 इज इक्वल टू 100, तो देखिए राइट साइड के बराबर आ रही है ना, तो आप इसको लिखनी पड़ेगी। तो ये ना सिंस b इज इक्वल टू 95 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सो द वैल्यू ऑफ b इज 95 है। क्या बात है। आप देखिए 5 नंबर 3s इज इक्वल टू 90, यहाँ s की वैल्यू 87 दिया, तो फॉर s इज इक्वल टू 87, फॉर s इज इक्वल टू 87, तो देयरफॉर 3 इंटू 87 इज इक्वल टू, देखिए 3 से 87 को इंटू करना, 3 7 are 21, 1 carry over 2, 3 8 are 24 प्लस 2 26 है, तो 261 है, नॉट इक्वल टू 90 है। तो देखिए s की वैल्यू 87 होने से देखिए 90 से कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 87 नहीं है। अच्छा आप देखते हैं, तो देयरफॉर ये फॉल्स है।
अच्छा, आप ट्राई करने के लिए ट्राई करते हैं। तो पहले देखिए फॉर एस इज इक्वल टू 10 लेके चेक करते हैं डायरेक्ट, 1 से तो नहीं होगी। अच्छा, पहले 1 लेके चेक करना। तो फॉर एस इज इक्वल टू 1, तो देयर फोर 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 है, 3 है नॉट इक्वल टू 90 है। 1 लेने से 90 से बहुत कम आया, तो आप 10 लेके चेक करते हैं। फॉर एस इज इक्वल टू 10, तो देयर फोर 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 10 30 नॉट इक्वल टू 90। तो देखिए 10 लेने से देखिए यहाँ 1 लेने से जो वैल्यू आया 3 आया, इससे थोड़ा बढ़ा, लेकिन अभी भी 90 से कम है, तो मतलब अभी भी ट्रायल करनी पड़ेगी। अच्छा, फॉर एस इज इक्वल टू अब 20 लेना, तो देयरफॉर 20 लेने से क्या हो रही है 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60, तो अभी भी 90 से कम है, नॉट इक्वल टू 90। तो यहाँ देखिए 20 लेने से और थोड़ा बढ़ा, 10 लेने से 30 हुआ, लेकिन 20 लेने से 60 हुआ, अब थोड़ा बढ़ा ना, इसके करीब जा रही है। तो फॉर आप एस इज इक्वल टू 30 लेना, 30 से ना हो तो फिर देखेंगे क्या 90 से कम आ रही है या फिर ज़्यादा। तो देयरफॉर 3 इंटू एस के वैल्यू 30 है, तो 3 30 90 है। तो देखिए 90 एस के वैल्यू 30 होने से मिल गए ना, तो देयरफॉर एस के वैल्यू क्या है 30 है। देयरफॉर सिंस एस इज इक्वल टू 30 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सो द वैल्यू ऑफ एस इज 30 है। इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 9 प्लस वाई इक्वल टू 21, तो y की वैल्यू यहाँ 13 दिया गया। तो फॉर y इज इक्वल टू 13, तो देयरफॉर चेक करते हैं 9 प्लस 13 इज इक्वल टू 22 हो रही है, तो नॉट इक्वल टू 21। तो देखिए, तो देयरफॉर ये फॉल्स है, इसको करेक्ट करना। तो देखिए फॉर y इज इक्वल टू आप 1 लेके चेक करना। तो पहले तो 1-2 बार ट्रायल करनी पड़ेगी ना भाई। अगर पहली बार डायरेक्ट आपने सही आंसर को दे दिया, मतलब सही नंबर को यहाँ चुन ली, तो मतलब आपने तो जानबूझ के यहाँ कर ली ना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के मतलब ही है पहले 1 से शुरू करना। अगर 1 से मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आगे बढ़ना। देखिए करेक्ट ऑप्शन में पूछने के लिए अगर आपको सारे के सारे दिन लग जाए तो ये भी ठीक नहीं है। तो 2-1 बार ट्रायल करना, और बाद में आपने तो जान रही है ना, आपने तो समझ रही है कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगी, डायरेक्ट इसको पुट करके वेरीफाई करके देखा ना, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू 1 लेके चेक करते हैं। तो पहले 1 ले लेना, तो देयरफॉर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 है, 10 नॉट इक्वल टू 21। तो हमें पता है कि यहाँ क्या होनी चाहिए 12 होनी चाहिए ना। तो देखिए फॉर y इज इक्वल टू 12 है, तो देयरफॉर 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21 है। तो सिंस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, सो द वैल्यू ऑफ y इज क्या है 12 है। तो ऐसे ही होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आप 7 नंबर देखिए, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x के वैल्यू 0 है। तो देखिए फॉर x इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2 इंटू 0 है, x की जगह 0 होगी, प्लस 4 इज इक्वल टू 2 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 4 है, तो राइट साइड में भी 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है। देयरफॉर अब 1 नंबर इक्वेशन देखिए, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 2 है, तो फॉर y इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 3 इंटू वाई की जगह 2 होगी -1, तो इज इक्वल टू, अच्छा इस साइड में लिखते इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 1 है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। तो देखिए 5 राइट साइड में आया ना, तो देयरफॉर ट्रू है ये, ठीक है।
आप 9 नंबर देखिए 2c इज इक्वल टू 50, वैल्यू c की वैल्यू 98, तो फॉर 48 c इज इक्वल टू 48, तो देखिए देयरफॉर 2 इंटू 48 है, ये तो इंटू है ना, ये इज इक्वल टू 248 जार 96, तो नॉट इक्वल टू 50 है। तो इसके मतलब टू सी की वैल्यू 48 नहीं, 48 होने से यहाँ जो 50 है 50 से बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट साइड से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए ना। तो देखते हैं देयरफॉर ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। अच्छा आप देखिए करेक्ट करना, तो देखिए फॉर पहले चेक करना, तो देखिए 1 लेने से तो नहीं होगी, फॉर c इज इक्वल टू 1 से चेक करते हैं, फॉर c इज इक्वल टू 1 देयरफॉर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू 50 है, तो 1 लेने से बहुत कम हो रही है, यहाँ 48 लेने से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है 1 भी नहीं होगी और 48 भी नहीं होगी, तो 1 से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, फॉर c इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो देयरफॉर 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, नॉट इक्वल टू 50। 10 लेने से भी नहीं हो रही, लेकिन 1 लेने से जो 2 आया ना, 10 लेने से थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन अभी भी 50 के करीब नहीं गई, तो लगते फॉर c इज इक्वल 20 लेना, तो देयरफॉर 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। देखिए 50 के करीब जा रही है, लेकिन अभी तक 50 नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो फॉर आप फिर से देखिए यहाँ 2 के साथ कौन सी नंबर इंटू करने से 50 होगी, ऑब्वियसली 25, तो आप डायरेक्ट c इज इक्वल टू 25 लिखिए, तो देयरफॉर 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 है, तो 50 के बराबर राइट साइड के बराबर आ रही है ना, तो देयरफॉर सिंस c इज इक्वल टू 25 satisfies the equation, so the value of c is 25। आफ्टर नंबर देखिए 3p माइनस 11 इज इक्वल टू 1 है, तो p की वैल्यू 5 है, तो चेक करते हैं, फॉर p इज इक्वल टू 5 देयरफॉर 3 इंटू 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 5 जार 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो आप करेक्ट करना। तो देखिए करेक्ट करने के लिए एक काम करना, फॉर देखिए p की वैल्यू 5 आने से देखिए यहाँ क्या आ रही 4 आ रही, 1 नहीं आ रही, तो मतलब p की वैल्यू 5 नहीं है और भी कम होनी चाहिए, तो मान लेते हैं फॉर p की वैल्यू 1 होगी, फॉर p इज इक्वल टू 1 लेके पहले चेक करते हैं, तो देयरफॉर 3 इंटू 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 1 जार 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 माइनस 11 क्या आ रही है, माइनस 8 आ रही है, तो बहुत कम हो रही है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी सही नहीं, तो आप लिखते हैं फॉर p इज इक्वल टू 2 से भी नहीं होगी, 4 से होगी, फॉर p इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर 3 इंटू 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 4 जार 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 है, तो 4 लेने से करेक्ट हो गए, तो सिंस p इज इक्वल टू 4, सिंस p इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 4 है। तो भाई ऐसी होती है सॉल्यूशन। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।